खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। और आज बात करेंगे दुनिया पर मंडराते उस बड़े खतरे की जो रूस में 8.7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने के बाद खड़ा हो गया है। इस भूकंप और उसके बाद आई सुनामी से जापान में क्यों घबराहट फैल गई और कैसे परमाणु प्लांट से रेडिएशन का खतरा बढ़ता जा रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस में भूकंप आया, परमाणु खतरा मंडराया। सुनामी से न्यूक्लियर खतरे का सच क्या है? जब धरती हिलती है तो पूरा इलाका थर्रा जाता है, हर तरफ हाहाकार मच जाता है। जब भूकंप के बाद सुनामी आती है तो भारी तबाही साथ में लाती है। पहले धरती हिलती है, फिर समंदर गरजता है। समंदर में हलचल होने लगती है, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। इमारतें जमींदोज हो जाती हैं, इंसान लहरों में समा जाता है। समंदर के आसपास के इलाकों में सब कुछ बह जाता है, पूरा इलाका वीरान हो जाता है। हालांकि जब कुदरत का रौद्र रूप और इंसानी लापरवाही एक साथ आते हैं तब महातबाही मचती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है रिंग ऑफ फायर में आने वाले दुनिया के 3 शक्तिशाली देशों रूस, जापान और अमेरिका के साथ, क्योंकि एक शक्तिशाली भूकंप के बाद तीनों देशों में महातबाही का सायरन बजने लगा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि रूस में आए भूकंप में कितनी तबाही मची। दरअसल रूस के कामचटका प्रायद्वीप में बुधवार सुबह 8.7 तीव्रता का भूकंप आया। इस विनाशकारी भूकंप के बाद प्रशांत महासागर में सुनामी की लहरें उठने लगी। सुनामी ने रूस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान जैसे देशों के तटीय इलाकों को प्रभावित किया है। खास तौर पर जापान इस सुनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। भूकंप के तेज झटकों ने कैसे कहर बरपाया उसका सबूत इस वीडियो में देखिए। घर में रखा सामान अचानक गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति सामानों को जोर जोर से फेंक रही हो। भूकंप के बाद पूरे घर में अफरा तफरी फैल गई। घर में मौजूद लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। कामचटका में आए भूकंप ने कैसे खौफ बढ़ाया, इसकी बानगी इस वीडियो में देखी जा सकती है। झटके लगते ही पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। घर का सारा सामान बिखर गया और अंदर मौजूद लोगों की जान आफत में आ गई। भूकंप के झटकों से सड़कों और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी बेहद तेजी के साथ हिलने लगी। तस्वीरें बेहद खौफनाक थीं। आसपास मौजूद लोग घबरा गए। भूकंप के इतने जोरदार झटकों ने खतरा बढ़ा दिया। विनाशकारी भूकंप का असर देखकर लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। देखिए कैसे पूरा सामान डोलने लगा। बाल्टियों में रखा पानी भी अपने आप उछलकर बाहर छलकने लगा। ऐसी ही कई तस्वीरें भूकंप प्रभावित इलाकों में देखने को मिली।
कामचटका में आए भूकंप के झटकों की वजह से बड़ी इमारतें भी दरकने लगी। जगह जगह ऐसा ही कंपन महसूस किया गया। दहशत की वजह से लोग बाहर निकलने को मजबूर हो गए। लगातार डोलती धरती की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कामचटका में पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचत्स्की एयरपोर्ट पर भी भूकंप का असर दिखाई दिया। यहाँ छत के पैनल का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, जिससे यात्री घबरा गए। शक्तिशाली भूकंप के दौरान डर की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। भूकंप का असर दक्षिण पूर्वी ग्वाटेमाला तक दिखाई दिया, जहां इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी का खतरा मंडराने लगा। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। इस कारण रूस ही नहीं बल्कि कई देशों में खतरे का सायरन बजने लगा। दरअसल जब सुनामी आती तो समंदर की लहरें उफान मारने लगती हैं और तटों पर कहर बनकर टूट पड़ती हैं। ये खतरनाक लहरें रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज को बहा ले जाती हैं। सब कुछ विनाश की गोद में समा जाता है। अगर सुनामी के रास्ते में न्यूक्लियर प्लांट आ जाता है तो ये तबाही कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुनामी अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती बल्कि कई साइड इफेक्ट भी लाती है, जैसे बिजली कटौती, कूलिंग सिस्टम का फेल हो जाना, जनरेटर डूब जाना और रिएक्टर का बेकाबू हो जाना। अगर इन सब पर वक्त रहते कंट्रोल न किया जाए तो परमाणु प्लांट एक रासायनिक बम की तरह फट सकता है। ऐसी सूरत में होने वाली तबाही की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रूस में शक्तिशाली भूकंप और उसके बाद सुनामी की चेतावनी से दुनिया के सामने परमाणु खतरा भी खड़ा हो गया है। सबसे ज्यादा हड़कंप जापान में मचा है क्योंकि उसका परमाणु प्लांट सुनामी से प्रभावित होने वाले इलाके में आता है। इसी कारण जापान को एक बार फिर अपने परमाणु प्लांट में रेडिएशन की चिंता सताने लगी है। दरअसल जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट तक सुनामी की लहरों ने दस्तक दे दी है। सुनामी के खतरे को देखते हुए न्यूक्लियर प्लांट को खाली करा लिया गया है। करीब 4000 कर्मचारियों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। अब ये कर्मचारी प्लांट की सुरक्षा के लिए दूर से ही निगरानी कर रहे हैं। सुनामी की वजह से जापान के तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। करीब 20 लाख लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया है। जापानी अधिकारियों ने लोगों से उत्तरी तटीय इलाके को खाली कर ऊंची जगहों पर चले जाने के लिए कहा है। जापान की कोशिश जानमाल के नुकसान को कम से कम करने की है। हालांकि सबसे बड़ी चिंता फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि अगर यहाँ रेडिएशन हुआ तो रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव अगर होता है तो तबाही कई गुना तक बढ़ सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या जापान पर बरपेगा साल 2011 वाला कहर? क्या मंडरा रहा है न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा? स्थानीय अधिकारियों की चिंता इस कारण भी बढ़ी है क्योंकि साल 2011 में जापान में शक्तिशाली भूकंप के बाद आई सुनामी फुकुशिमा दाइची प्लांट में बड़े हादसे की वजह बनी थी। 11 मार्च 2011 को जापान में 9 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद आई भीषण सुनामी ने फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट की सारी सुरक्षा दीवारें तोड़ दी थी। सुनामी की लहरों ने कूलिंग सिस्टम को ठप कर दिया था। न्यूक्लियर रिएक्टर का तापमान कंट्रोल से बाहर हो गया था। रिएक्टरों में मेल्टडाउन हुआ था, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा और समंदर में फैल गए थे। साल 2011 में फुकुशिमा प्लांट के 3 रिएक्टरों में मेल्टडाउन हुआ था। रेडियो एक्टिव गैसों का रिसाव हुआ था, जिसके कारण लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था। रेडिएशन का स्तर इतना बढ़ गया था कि आज भी फुकुशिमा एक रेड जोन बना हुआ है। परमाणु प्लांट से बिजली पैदा होती है, लेकिन इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ इस्तेमाल होते हैं, जिनके रिसाव से जीवन और पर्यावरण दोनों पर ही विनाशकारी असर पड़ता है। वैसे तो परमाणु प्लांट में सुरक्षा कई स्तर की होती है, लेकिन अगर कोई बाहरी आपदा जैसे कि सुनामी आए तो सेफ्टी वॉल टूट जाती है, पाइपलाइन को नुकसान पहुंचता है, मशीनें पानी में डूब जाती हैं, रेडिएशन लीक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव हुआ
तो ये बड़े खतरे का सबब बन सकता है। हालांकि रेडिएशन का खतरा सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, रूस का एक परमाणु प्लांट भी खतरे की जद में आ सकता है। वैसे तो रूस के ज्यादातर परमाणु प्लांट समंदर से काफी दूर हैं, इसलिए उन पर खतरा न के बराबर है। लेकिन रूस में एक तैरता हुआ न्यूक्लियर प्लांट भी है जिसका नाम है अकादमिक लोमोनोसोव। इस परमाणु प्लांट को साल 2020 में शुरू किया गया था, जो चुकोटका में पेवेक के पास स्थित है। हालांकि ये आर्कटिक क्षेत्र में आता है। इस परमाणु प्लांट में 2 KLT-40S रिएक्टर हैं। हर रिएक्टर की क्षमता 80 मेगावाट के बराबर है। दावा किया जाता है कि इस परमाणु प्लांट को सुनामी से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसे खासतौर पर समंदर के लिए ही डिजाइन किया गया है। सुनामी के खतरे को कम करने के लिए तैरते प्लेटफॉर्म पर प्लांट बनाया गया है। इसकी तैनाती प्रशांत महासागर के मुताबिक सुरक्षित मानी जाती है। हालांकि इस परमाणु प्लांट की सुरक्षा संदेह के घेरे में भी रही है। कुछ जानकारों ने इस प्लांट की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और इसकी अब तक टेस्टिंग भी नहीं हुई है। इसके बावजूद रूस के न्यूक्लियर प्लांट से ज्यादा खतरा जापान को है। इसलिए न सिर्फ वो अलर्ट है, बल्कि सारी दुनिया की भी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि परमाणु प्लांट समंदर के किनारे ही क्यों बनाए जाते हैं। दरअसल समुद्री तटों पर बंदरगाहों की सुविधा होती है, जिससे परमाणु ईंधन और अन्य सामग्रियों का परिवहन आसानी से हो जाता है। इसके अलावा समुद्री तटों पर अक्सर जमीन की उपलब्धता ज़्यादा होती है, जिससे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए आसानी से जगह भी मिल जाती है। साथ ही समुद्र का पानी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ठंडा करने के लिए एक प्रभावी और किफ़ायती तरीका होता है, खासकर उन जगहों पर जहां ताज़े पानी की आपूर्ति सीमित है। हालांकि प्रचुर मात्रा में पानी मिलने की यही सुविधा सुनामी के दौरान महासंकट भी बन जाती है, रेडिएशन का खतरा भी बढ़ा देती है। जब सुनामी जापान जैसे देशों में आती है तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जो बार बार भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है। कभी बड़े और तेज भूकंप तो कभी समुद्र की ऊंची लहरें। ये देश हमेशा किसी न किसी खतरे से घिरा रहता है। रूस के पास समुद्र के नीचे दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक भूकंप आने से जापान पर एक बार फिर संकट मंडरा रहा है। समुद्र में उठ रही सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें डरा रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर जापान में इतनी आपदाएं क्यों आती हैं? दरअसल जापान जिस जगह पर बसा है वो रिंग ऑफ फायर नाम की टेक्टोनिक प्लेटों का हिस्सा है। ये पृथ्वी की सतह पर मौजूद ऐसी प्लेट्स हैं जो लगातार हिलती रहती हैं। जापान 4 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के मीटिंग पॉइंट पर स्थित है, जो पैसिफिक, फिलीपींस, यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स हैं। जब ये प्लेट्स टकराती हैं या खिसकती हैं तो भूकंप आता है, और अगर ये समुद्र के नीचे होता है तो इसकी वजह से सुनामी भी आ सकती है। इसी कारण जापान में हर साल करीब 15,000 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। हालांकि इस बार भूकंप का खतरा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि भूकंप के बाद आई सुनामी की जद में जापान का फुकुशिमा परमाणु प्लांट तक आ रहा है। समुद्र की लहरें परमाणु प्लांट तक पहुंच रही हैं और बड़े खतरे की आशंका खड़ी कर रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।